इस फिल्म में 1980s के समय की स्टोरी को दिखाया है, जिसमें रकून सिटी के एक अनाथ आश्रम के एक बहन भाई को दिखाते हैं, जिसमें क्लेयर और क्रिस रहते हैं। तो क्लेयर को वहाँ पर एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है और वो इसके बारे में अपने भाई को भी बताती है, लेकिन उसका भाई उस पर ट्रस्ट नहीं करता और वो उसे सोने के लिए कहता है। तो क्लेयर चुपके से उस लड़की से मिलने के लिए जाती है। वो लड़की टेंट में रहती है और वहीं पर क्लेयर को उसका नाम पता चलता है। उसका नाम लीसा ट्रेवर रहता है और वहाँ पर लीसा पेपर पर बेलो जैसा कुछ वर्ड लिखती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लेयर उसके पीछे टेंट में भी जाती है, लेकिन इतनी वहाँ पर डॉक्टर विलियम आ जाते हैं। डॉक्टर विलियम उस अनाथ आश्रम के हेड रहते हैं और वो क्लेयर से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रही थी। लेकिन इतनी वहाँ पर क्लेयर का भाई आ जाता है और वो कह देता है विलियम से कि जब से हमारे मॉम डैड की डेथ हुई है तब से क्लेयर को नींद में चलने की आदत है। तो विलियम उन दोनों बहन भाइयों को वहाँ से जाने देता है। तो लीसा अजीब सी इसलिए थी क्योंकि डॉक्टर विलियम ने ही उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और विलियम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए काम करता था। तो कुछ दिन बाद वो क्लेयर पर भी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, लेकिन क्लेयर वहाँ से भाग जाती है। अब फिल्म में 1998 के समय की स्टोरी को दिखाया है। तो क्लेयर काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट भी मांगती है और उस ड्राइवर के पास एक डॉग भी रहता है। तो क्लेयर रकून सिटी जाने वाली थी अपनी भाई से मिलने के लिए और उसका भाई अब पुलिस में था। तो वो कई सालों बाद वहाँ पर जा रही थी और वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर से वो काफ़ी बातें भी करते हैं, लेकिन अचानक से उस ट्रक से एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो दोनों उस औरत को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बातें करने लगते हैं। तो जैसे उन दोनों का ध्यान हटता है, वो औरत जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वहाँ से चले जाती है। लेकिन उस ड्राइवर का डॉग आकर उस औरत के ब्लड को चाटने लगता है। तो वो औरत इन्फेक्टेड थी और डॉग ने उसके ब्लड को चाट लिया था। अब वो भी इन्फेक्टेड बन गया था, लेकिन उनको पता नहीं था। तो क्लेयर उस ड्राइवर से उस औरत का पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और वो सभी ट्रक से वहाँ से चले जाते हैं। तो रकून सिटी किसी टाइम पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का घर रहता था, लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अब यहाँ से जा रही है और ये एक तरह से गोस्ट टाउन है। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ गरीब लोग रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने का। तो अब इसके बाद अल्फा टीम के कुछ लोगों को दिखाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में रहते हैं। वहाँ पर लियोन कैनेडी भी रहता है। उसने पुलिस को अभी नया नया ज्वाइन किया है और वहाँ पर वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो रात के 11:17 PM का टाइम हो रहा था और वहाँ पर कुछ ऑफिसर भी आते हैं और वो भी लियोन का मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाते टाइम जिल लियोन से कहती है कि तुम बुरा मत मानना, हमारी मजाक करने की आदत है। तभी लियोन देखता है कि उस बारटेंडर की आंखों से खून निकल रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो इन्फेक्टेड थी, बट उनको पता नहीं था। अब इसके बाद उस ट्रक को दिखाते हैं जो रकून सिटी में आ जाता है और क्लेयर ट्रक से उतर भी जाती है, लेकिन वो डॉग इन्फेक्टेड था, इसलिए वो डॉग ट्रक ड्राइवर को काट लेता है और अब वो ट्रक ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था। तो अब इसके बाद क्लेयर को दिखाते हैं जो क्रिस के घर पर पहुंच जाती है। वो नॉक कर दी है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता है, इसलिए वो डोर के लॉक को तोड़कर अंदर जाती है। वहां पर वो घर को देख रही होती है, इतनी ही उसका भाई क्रिस वहां पर आ जाता है। तो उन दोनों बहन भाइयों के बीच बनती नहीं थी, क्योंकि क्लेयर अपने भाई से कई सालों से मिलने नहीं आई थी और वो उसे छोड़कर भाग गई थी। तो वहीं पर क्लेयर क्रिस को अम्ब्रेला एक्सपेरिमेंट के लिए वार्न भी करती है और वो उसे अपने दोस्त बैन की एक वीडियो भी दिखाती है। तो बैन वीडियो में बताता है कि इस शहर में जहर जैसा कुछ है पानी में जो धीरे धीरे लोगों को बीमार कर रहा है और अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक्सपेरिमेंट गलत जा रहा था, इसलिए वो रकून सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। तो क्रिस उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद विलियम को दिखाते हैं। तो उसकी बेटी डर गई थी और वो उसे समझाने लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इतनी ही विलियम को कॉल आती है और जैसे वो उस कॉल पर बातें करता है, पता नहीं क्या बातें करता है, बट एकदम से वो अपनी फैमिली से यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। इतनी उस पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं। अब क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो पता कर सके ये सायरन क्यों बज रहे थे और क्लेयर घर पर ही रुकती है। तभी खिड़की पर एक लेडी आती है जो बीमार रहती है और वहीं पर उसका बच्चा भी आ जाता है। तो क्लेयर उस बच्चे से कहती है तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो बच्चा उससे कहता है कि वो तुम हो जिसे हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। इतनी वो लेडी उस कांच को तोड़ देती है और घर में आ जाती है क्लेयर को मारने के लिए, लेकिन क्लेयर उनसे बचकर क्रिस की बाइक को लेकर वहां से चले जाती है। अब फिल्म में आधी रात हो गई थी। अब अल्फा टीम मेंबर्स को दिखाते हैं जो RPD में यानी कि रकून पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं। वहाँ पर उनका चीफ आयरन मैरिनी और डोली को ढूंढने के लिए कहता है जो स्पेंसर मेंशन में थे। तो वो अल्फा टीम उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर एल्बर्ट को एक मैसेज भी आता है, लेकिन वो उस मैसेज को और लोगों से छुपाता
होता है तो वो अपने लॉकर पर जाता है। वहाँ पर भी उसे एक डिवाइस में मैसेज मिलता है जिसमें था कि सुबह के 6 बजे रकून सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो विलियम क्लेयर रास्ते में रहते हैं और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो विलियम वही था जो क्लेयर पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था और क्लेयर जब वहाँ से भाग गई थी तो विलियम अपने रास्ते चले जाता है और क्लेयर अपने तो अब उस ट्रक ड्राइवर को दिखाते हैं तो वो इन्फेक्टेड तो रहता ही है, इसलिए वो अपने ट्रक को पुलिस डिपार्टमेंट पर ले जाकर पलटा देता है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ लियोन रहता है लेकिन उसने हेडफोन लगा रखे थे इसलिए उसे पता नहीं चलता है। वो ड्राइवर लियोन को मारने वाला होता है लेकिन इतनी वहाँ पर ब्रायन आयरन्स उनका चीफ उस ड्राइवर को मार देता है और वो दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। तो ब्रायन को पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है इसलिए वो वहाँ से चले जाता है और लियोन वहाँ पर अकेला ही रह जाता है। अब इसके बाद हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जिसमें अल्फा टीम वाले रहते हैं और वो जंगल में भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनको मैरिनी और डूले की कार मिलती है लेकिन उसमें कोई भी नहीं रहता है और वो स्पेंसर मेंशन के अंदर भी चले जाते हैं। तो अब इसके बाद आयरन्स को दिखाते हैं जो बॉर्डर पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर मिलिट्री वालों ने कर्फ्यू लगा रखा था इसलिए वो आयरन पर फायरिंग करने लगते हैं और वो वहाँ से वापस आ जाता है और वो वापस से पुलिस डिपार्टमेंट पर आकर कार को से उतरता है। तभी उसे वहाँ पर एक डॉग की आवाज़ आती है तो वहाँ पर वो गन लोड करता है और उसके सामने एक इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है। वही डॉग जो ट्रक ड्राइवर का था और जो इन्फेक्टेड हो गया था। तो वो डॉग उसे मारने वाला होता है लेकिन इतनी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और वो उस डॉग को मार देती है। वहाँ पर लियोन भी आ गया था तो उनके डोर पर ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे थे और अब सुबह के 2 बज गए थे और 6 बजे पूरा शहर ख़त्म हो जाएगा। तो अल्फा टीम को दिखाते हैं जो मेंशन पर रहते हैं। वहाँ पर उनको एक डॉक्टर दिखता है जो ज़ॉम्बी रहता है और वो उनको मारने वाला होता है बट वो उसको मार देते हैं। वहाँ पर उनको मैरिनी की डेड बॉडी भी मिलती है। तो वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से रिचर्ड की डेथ भी हो जाती है। अब इसके बाद ब्रैड विस्कर को दिखाते हैं जो हेलीकॉप्टर में रहता है लेकिन उस पर भी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद जिल और एल्बर्ट को दिखाते हैं तो एल्बर्ट वहाँ पर पायनो बजाता है और एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। तो ब्रैड इन्फेक्टेड तो था ही और हेलीकॉप्टर को वो मैंशन पर लाकर क्रैश कर देता है जहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। अब सुबह के 2:30 बज जाते हैं। अब क्लेयर और लियोन को दिखाते हैं जो गन्स रूम में जाकर कुछ गन लेते हैं। वहीं पर लियोन को एक कैदी भी मिलता है। वो कैदी बेन रहता है जो क्लेयर का दोस्त था। तो लियोन उसे वहाँ से निकाल रहा होता है और साथ ही बेन उसे अम्ब्रेला के बारे में भी बताता है। तो लोग जी वायरस और टी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे थे लेकिन पुलिस ऑफिसर को कोई इंजेक्शन लगाया गया था जिस वजह से वो इन्फेक्टेड नहीं थे और लेकिन आम लोग इस बीमारी का शिकार बन रहे थे। लेकिन उस जेल में एक और इन्फेक्टेड रहता है और वो बेन को मार देता है और वही ज़ॉम्बी लियोन को मारने वाला होता है लेकिन इतनी क्लेयर आकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है और वहाँ पर क्लेयर उस बेन की डेड बॉडी को भी देखती है क्योंकि वो उसका दोस्त था। तो अब इसके बाद एल्बर्ट और जिल को दिखाते हैं तो वो बच गए थे, जिल ने उसे बचा लिया था। वहीं पर जिल को पता चलता है कि एल्बर्ट पुलिस के लिए नहीं बल्कि वो किसी और के लिए काम करता था। वो एक जासूस था और उसे पैसे दिए गए थे ताकि वो अम्ब्रेला एक्सपेरिमेंट का खुलासा कर सके। तो इसलिए वो सीक्रेट रास्ते में जाता है ताकि वो अम्ब्रेला वालों का पर्दाफाश कर सके। जिल उसे रोकती भी है लेकिन वो रुकता नहीं है। अब इसके बाद डिपार्टमेंट को दिखाते हैं तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे थे। तभी आयरन्स को एक रास्ता याद आता है जहाँ से वो निकल सकते थे। तो वहाँ से भागने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे रहते हैं बट वो डिपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं और वो अनाथ आश्रम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर क्लेयर का बचपन गुजरा था। तो उस अनाथ आश्रम की वजह से ही अम्ब्रेला के सीक्रेट रास्ते से उस रकून सिटी से बाहर निकल सकते थे। तो वहीं पर लियोन को वो अजीब सी लड़की लीसा दिखती है और लीसा लियोन को चुप रहने के लिए कहती है। इतनी वहाँ पर एक जीप सी आती है और वो आयरन्स को मार देती है। तो वो लिकर रहता है और वो क्लेयर और लियोन को भी मारने वाला रहता है लेकिन इतनी लीसा आकर उस लिकर को मार देती है और लीसा उनको सीक्रेट रास्ते पर भी ले जाती है। वहाँ पर वो कीज देती है और उस डोर को ओपन कर क्लेयर और लीन वहाँ से चले जाते हैं लेकिन लीसा पीछे ही रुकती है। अब इसके बाद क्रिस को दिखाते हैं जो अभी भी ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था और वो उनसे लड़ता रहता है। वो मरने वाला रहता है लेकिन इतनी झिल आकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारती है और वो उसे बचा लेती है। वहीं पर वो क्रिस से एल्बर्ट का पीछा करने के लिए कहती है उस सीक्रेट रास्ते से जाकर। अब इसके बाद विलियम को दिखाते हैं जो अभी भी उन ज़ॉम्बीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जी वायरस की मदद से। वहाँ पर उसकी बेटी और वाइफ भी रहती हैं। तो वहाँ पर इतनी एल्बर्ट आ जाता है और वो उसे जी वायरस की किट मांगता है लेकिन विलियम उसे देता नहीं है और वो उसे गन से मारने वाला होता है लेकिन इतनी एल्बर्ट उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी एल्बर्ट को मारने वाली होती है लेकिन वो उसकी वाइफ को भी मार देता है और उसकी बेटी
बेटी कहीं छुप जाती है। तो एल्बर्ट ऐसा करना नहीं चाहता था, ये सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बेटी भी गन लेकर आ जाती है। एल्बर्ट उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतनी जिल आकर एल्बर्ट में गोली मारती है और थोड़ी देर बाद उसकी वहाँ पर डेथ भी हो जाती है। तो जिल और क्रिस और विलियम की बेटी वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि विलियम मर गया था, लेकिन विलियम ने जी वायरस का एक डोज लिया था और इसी वजह से वो अब मॉन्स्टर में बदल गया था। तो क्रिस पीछे ही रुकता है ताकि वो विलियम से निपट सके। विलियम काफ़ी ताकतवर था, इसलिए वो क्रिस को मारने वाला होता है, लेकिन इतने पीछे से क्लेयर आ जाती है और वो शॉटगन से क्रिस को मार देती है। तो उनको लगता है कि वो मर गया है, इसलिए वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट में पूरा शहर तबाह होने वाला था। तो वो मेट्रो में चले जाते हैं, उसको स्टार्ट भी कर लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतने ही उनके 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और अम्ब्रेला वाले उस शहर को तबाह कर देते हैं, जिससे टनल भी टूट जाते हैं और उसी वजह से मेट्रो बीच में ही रुक जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर विलियम भी आ जाता है। अब विलियम पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया था और वो काफ़ी ताकतवर था। तो वहाँ पर वो उनसे लड़ने लगता है, लेकिन इतने लियोन रॉकेट लॉन्चर को लेकर आ जाता है और उसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो कॉरपोरेशन के स्टेटिक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई भी नहीं बचा था, सभी सिविलियन मर गए थे, लेकिन टनल से 5 सर्वाइवर निकलते, जिनमें थे विलियम की बेटी जिली, क्रिस, लियोन और क्लेयर। अब फिल्म में मिड क्रेडिट सीन के बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो एल्बर्ट अभी मरा नहीं था, वो जिंदा था और वो एक बॉडी बैग से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी एक औरत उसे सनग्लासेस देती है और वो औरत उसे अपना नाम एडा वोंग बताती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।